नमस्कार। आज हम आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर के परमाकल्चर मॉडल फार्म में मौजूद हैं। ये फार्म 6 एकड़ का पहाड़ है और 40 डिग्री की ढलान है इस पर। 6 साल पहले अगर हम इस जगह पर आते तो यहाँ एक हरी घास का तिनका भी नहीं मिलता। पिछले 6 सालों में बिना किसी आधुनिक उपकरण का उपयोग किए हुए ये जगह इतनी हरी भरी हो गई है कि आज यहाँ करीब 60 तरह की चीज़ें उगाई जाती हैं। ये सब हुआ कैसे? आज वर्ल्ड सॉइल डे पे हम बात करेंगे विनय कुमार जी से, जो इस जगह की पिछले 6 सालों से देख रेख कर रहे हैं और इस जगह को हरा भरा बना रहे हैं। विनय जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। विनय जी, 6 साल और एक पहाड़ को इतनी उपजाऊ भूमि बना दिया आपने, कैसे किया ये? हमने 2013 के अक्टूबर में शुरू किया और फरवरी में 2014 की फरवरी में हमें पहला हार्वेस्ट मिल गया यहाँ पर। अब क्या है कि पिछले 60 सालों में हमने सीखा कि जब तक मानव प्रयास ज़्यादा नहीं होगा हमारी ज़मीनों में तो ज़मीन से कुछ आ नहीं सकता। और आप अगर किसी जंगल में जाइए जहाँ पर ह्यूमन इंटरवेंशन ना के बराबर है, तो वहाँ आप देखेंगे कि जंगल और पहाड़ साथ साथ जाता है। पहाड़ माने क्या? एक त्रिकोण और स्टीप स्लोप, तभी तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए इतने तामझाम होते हैं। अब उस कैसा भी पहाड़ हो, अनलेस अनटिल वो स्नो वाला है, आपको वहाँ जंगल मिलेगा। माने ऐसी ढाल पर पेड़ उगे हुए हैं और वो कमज़ोर पेड़ नहीं है। जहाँ इंसान नहीं जाता, कोई उसको पानी देने वाला नहीं, कोई मिट्टी देने वाला नहीं, वहाँ पौधे इतने मजबूत से आते हैं, पेड़ इतने मजबूती से आते हैं। अब जब पहाड़ पर पौधे और बड़े बड़े पेड़ आ सकते हैं तो ये प्लेन ज़मीन पर हम इतना संघर्ष क्यों कर रहे हैं और हम फेल क्यों हो जाते हैं? हम इतने केमिकल क्यों डालने लगते हैं? ये जो हमारा मॉडल है, ये 6 एकड़ पर पहाड़ पर हमने जो बनाया, वो बस प्रकृति को ही कॉपी करा हमने। हम कहते हैं लोगों को कि अनाज उगाया जाता है, पानी को संग्रह किया जाता है। हमने अनाज उगाने के साथ साथ पानी भी उगाने पर जोर देने लगे, माने पानी को माइन करना शुरू किया, धरती के अंदर से हम पानी लेने लगे। तो गड़बड़ी वहीं से शुरू हो गई। तो सारे जो हमारे वाटर सोर्स थे, ओपन वाटर बॉडीज़ थे, वो बंद हो गए, सूख गए। हमको लगा वो ज़रूरत नहीं है, गंदा है, ऑल दैट। एंड वी गॉट डिफरेंट मशीनरीज एंड आविष्कार आ गए अलग अलग, बोरवेल और अब तो सबमर्सिबल आ गए, सब हुआ। हमने यहाँ पर क्या किया कि जल का संरक्षण किया, संग्रह किया इस ज़मीन पर। मैं कहता हूँ कि जब जल धरती में पानी जाएगा तो धरती से पानी आएगा। It's a two-way road, my dear. It's not one-way road. We thought it's a one-way road. Let's suck the water. There is enough of water, ground water. हम लोग इसको लेते हैं, लेते लेते हालत ये है कि नीति आयोग का रिपोर्ट कहता है कि जनवरी 2020 से भारत के 16 शहरों में भूगर्भ जल 0 होगा। और वो जनवरी 2020 1 महीने में आ रहा है, 25-26 दिन के बाद आ रहा है। 16 शहरों में आपका भी शहर होगा, मेरा भी शहर होगा, और बेंगलोर टॉप्स द लिस्ट इन द वर्ल्ड। बारिश होना कम नहीं हुआ इस धरती पर, लेकिन जो बारिश का जो ड्यूरेशन था वो थोड़ा संकीर्ण हो गया, कम हो गया। पहले 1000 लीटर पानी 3 महीने में आता था, अब 1000 लीटर पानी 1 महीने में आता है। इमेजिन करिए, 1000 लीटर पानी 1 दिन में गिरेगा, बह जाएगा सब कुछ। इरोजन खाली सॉइल का नहीं होगा, शहर का भी इरोजन हो जाएगा। हमने यहाँ पर उस पैटर्न को तोड़ा है, रिवर्स इंजीनियरिंग करी है। हमने क्या किया, यहाँ पर अंग्रेजी में कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। लेट्स हार्वेस्ट वाटर, मीन यू हार्वेस्ट समथिंग विच इज़ कमिंग फ्रॉम द नेचर, यू नो। तो जल आ रहा है धरती पर बारिश से, और साइंस भी कहता है, पढ़े लिखे लोग से लेकर गांव में रहने वाले सो कॉल्ड इलिटरेट, आई फाइंड दैट दे आर द मोस्ट इंटेलिजेंट ब्रीड, द फार्मर्स, वो भी कहते हैं कि जल का पानी जो है सबसे स्वच्छ पानी, बारिश का पानी। इसीलिए वर्षा का जल कहते हैं। पीने योग्य पानी को जल कहा जाता है, पूजा योग्य पानी को जल कहते हैं। इसीलिए गंगा जल होता है, नदियों के पानी को जल कहते हैं, कुआं के पानी को जल कहते हैं, बोरवेल का पानी होता है, जल नहीं होता। यू गेट इट? सो हमने यहाँ क्या किया, हमने यहाँ पर नाले बनाए, थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल किया, थोड़ा साइंस लगाया। नाले इस तरह से बनाया कि कहीं से भी इस 40 डिग्री के ढाल पर बहता हुआ पानी उस नाले में ही गिरे। हमने पानी को ज़मीन में जाने दिया। तो इस 6 साल में हर अगला साल जंगल ज़्यादा हो रहा है। दुनिया के लिए भी ये जंगल है, मेरे लिए ये जन्नत है। ये जंगल नहीं है, यहाँ धरती पर हर चीज़ ज़रूरी है, हर चीज़। और ये जंगल ग्रीनरी इस पहाड़ पर इसलिए दिख रही है कि धरती के अंदर भूगर्भ जल अब बढ़ रहा है। क्यों? धरती में पानी जा रहा है तो धरती से पानी आता हुआ दिख रहा है इनडायरेक्टली। ये ग्रीनरी उसी का प्रतीक है। हमने यहाँ पानी डाल के पौधों को बड़ा नहीं किया। पूरा जो जनरेशन है आज का, हम वी आर फेलिंग इन कलेक्टिंग द रेन वाटर।
रिमेंबर, हम घर बनाते वक्त हम एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करके प्लम्बिंग सिस्टम घर में बिठाते हैं, एंड थ्रू दैट प्लम्बिंग सिस्टम ऑल द डर्टी वाटर, केमिकली इन्फेक्टेड वाटर, राइट फ्रॉम द टॉयलेट वाटर, द शैम्पू वाटर टू दिस वाटर दैट वाटर गेट्स गाइडेड अंडर द ग्राउंड। तब तो जहर का पानी आप जमीन में छोड़ते हैं, लेकिन एक बोरवेल डालते हैं तो आपको लगता है अमृत आना चाहिए। ये नहीं होगा। अगर 10-50 हज़ार एक्स्ट्रा लगाते घर में, बारिश के पानी को संग्रह करके धरती में जाने देते तो न्यूट्रलाइज होता कहीं ना कहीं, तब आपको पानी पीते वक्त शुद्ध पानी मिलता, तो हॉस्पिटल में बच्चों की भीड़ थोड़ी कम हो जाती है ना। पानी में फ्लोराइड कंटेंट ये मैन मेड है, ये प्रकृति ने नहीं फ्लोराइड और जहर भर के, प्रकृति ने तो आपको नदी, नाले, तालाब, झरने और कुएं बना के दिए, और हमने पिछले 120 साल में 90% वाटर बॉडी सुखा दिए, बंद कर दी। हमने यहाँ पर रिवर्स इंजीनियरिंग करी है। वी टुक 2 स्टेप बैक फ्रॉम दैट सो कॉल्ड डेवलपमेंट एंड कलरफुल रिवॉल्यूशंस इन दिस वर्ल्ड। Today, when the whole world is talking about the problems, this is the glimpse of solution. When we go this way, we'll have water to drink and food to eat for the future. And I connect it to this, the theme of this year of this United Nations: stop the erosion, save the future. My attention is more on saving the future. No matter what you save it, saving the future means making them physically strong. That physical strength comes from the blood, and blood comes from the food, and food comes from the earth. Earth gives you the food when it is fertile, and fertility has to be again human intervention. Do something, you intelligent, so-called intelligent breed, do something to increase the fertility of the soil. We did it. हमने यही दिखाना, इसीलिए हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं कि एक मुट्ठी मिट्टी को बनने के लिए 1000-2000 साल लगते हैं, हमने 4 महीने में बनाया। इस कैंपस का जितना वेस्ट था, सारे सो कॉल्ड वेस्ट, इन पर्माकल्चर वी से वेस्ट इज नथिंग बट समथिंग केप्ट ऑन ए रॉन्ग प्लेस। हमने यहाँ कचरे डाले हैं, और उन कचरों से और धरती में बारिश के पानी के जाने से, इन 2 चीज़ों से ही हरियाली आ गई। माय डियर, इट्स नॉट ए रॉकेट साइंस। खाना है तो उगाना पड़ेगा, एंड टुडे इफ़ यू ग्रो इट माइट बी योर पैशन, but tomorrow if your kids have to grow the food, it will be compulsion, and you won't like that life. Compulsion means नौकरी। कोई शौक से नौकरी नहीं करता, मजबूरी में करता है। Hope you get my message and start doing something. Thank you so much.